उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा के साथ ही गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि चारों धामों में कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी जाए और भीड़ को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से गैरसैंण में सत्र कराए जाने को लेकर भी फीडबैक लिया है, जिस पर उन्होंने ये साफ किया है कि 7 जून से गैरसैंण में सत्र कराए जाने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सरकार इस मसले पर विचार कर रही है। जिस प्रकार से चारों तरफ जो हमारे टूरिस्ट जो पॉइंट्स हैं वहाँ भीड़ है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी हमारी फोर्स लगी है। 10 जून को हमारा राज्यसभा का चुनाव भी देहरादून में होना है और जिस प्रकार से हमारे इनपुट हमें मिला है, अब जैसे डीआईजी गढ़वाल ने कहा है, अन्य हमारे अधिकारीगणों ने जो मुझे बताया है, ऐसे में हर पहलू पे हम विचार करेंगे कि क्या 7 जून को क्या गैरसैंण में हम लोग सत्र करें। इन सारे बिंदुओं पे हम विचार अब करेंगे क्योंकि विकल्प हमारे सामने अब और बड़े हैं कि हमें उस पर कैसे विचार करना होगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा या नहीं, इस पर बीजेपी नेता खुद ही संदेह की स्थिति में है। हालांकि उनका ये कहना है कि ये फैसला सीएम और विधानसभा स्पीकर को लेना है, लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, उससे फिलहाल गैरसैंण में सत्र को चलाना काफी मुश्किल लग रहा है। देखिए, चुनाव तो एक तरफा है और वो स्वाभाविक भी है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जब उपचुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर स्वयं कैंडिडेट होते हैं और जनता को मालूम है कि 5 साल तक इनकी सरकार रहनी है और यही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा और सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है और पैतृक प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है, तो जनमत जो है मतदाता का एक पहले से ही मन बना होता है, क्योंकि मतदाता चाहता है कि उनका जनप्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर हो तो विकास होगा, रोजगार होगा, अन्य जो उनकी अपेक्षाएं आशाएं वो पूरी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर माननीय योगी जी स्वयं, उनका मन तो उत्तराखंड में लगा ही रहता है ना, तो वो भी अवसर ढूंढते हैं, तो ये भी एक अवसर है। और योगी जी अगर चंपावत में आना चाह रहे हैं तो हम उत्तराखंड वाले कैसे ये कह सकते हैं कि आप मत आइए। और बाकी संगठन लगा हुआ है, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। भूतो न भविष्यति जीत का मार्जिन होगा। 21 वर्षों तक जितने भी उपचुनाव उत्तराखंड में हुए, विधानसभा चुनाव हुए, मतदाताओं के अनुपात में, संख्या के अनुपात में विक्ट्री भूतो न भविष्यति होगी और आने वाले 15-20 साल तक भी रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। इस तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। गैरसैंण में सत्र कराए जाने को लेकर बने सस्पेंस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि आखिर बीजेपी चारधाम यात्रा के बीच गैरसैंण में सत्र चलाने से क्यों घबरा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी ने कोई तैयारी नहीं की थी और इसीलिए यात्रा में इस बार इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जनता के हितों को साधने का कार्य करती आ रही है, क्योंकि 2 साल तक चारधाम यात्रा बाधित रही कोरोना की वजह से। इस बार बहुत सारे श्रद्धालु जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, अपनी श्रद्धा के साथ देवभूमि पधारने का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, सरकार, क्योंकि सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो रुख रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। अगर इसकी वजह से सरकार किसी तरीके का कोई प्रस्ताव लाती है तो जनता के हितों को देखते हुए, जिससे कि हमारे जो पूरे विश्व भर से चारधाम यात्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ज़रूर सरकार को ये चेता करके उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने का कार्य करेगी कि आने वाला जो सत्र है उसके लिए आपको गैरसैंण में तैयारी करनी होगी, नहीं तो इसके लिए सड़कों पे संघर्ष होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, चारधाम यात्रा की जब से शुरुआत हुई है, लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत इस पर बहुत ज़्यादा लगातार होती हुई नजर आ रही है। क्या होगा यात्रा के चलते जो सस्पेंस लगातार बना हुआ है? संसदीय कार्य मंत्री ने इसके लिए बैठक भी ली है, पूरी जानकारी एक बार आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए पूजा, 2 विषय हैं इस समय उत्तराखंड के जो सबसे वर्निंग विषय हैं। एक तो चारधाम यात्रा है। आप जानती हैं कि इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं और आज तक 10 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री अभी तक तीर्थ यात्रा पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी चारों धामों को खुले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। जो वेटिंग लिस्ट है, जो स्लॉट है, यानी जो नियत किए गए हैं चारों धामों के लिए, पूजा आप यकीन नहीं मानेंगी, 7 जून तक ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बुक हो चुके हैं। यानी कि जो लोग आ रहे हैं वो 7 जून के बाद अपना प्लान करें, या बहुत रेयर होगा कि लोगों को परमिशन मिल पाए।
इससे बड़ी बात यह है कि अभी 3 दिनों तक बारिश के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित रही। तो आज जब वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीटिंग ली तो चमोली जिले के जिला अधिकारी ने बताया कि एक दिन में बद्रीनाथ में 22,000 लोग आ गए, जबकि 15,000 मैक्सिमम लिमिट वहां की तय की गई है। अब थोड़ी सी स्मूथ यात्रा शुरू हुई है क्योंकि कल से मौसम खुला है। वहीं केदारनाथ धाम का एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें भीड़, घोड़े, खच्चर सब एक साथ थे और कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी आपदा को आमंत्रित कर रही थी जो मैन मेड होती और उस भगदड़ में कई लोगों को नुकसान होता। आज जब मीटिंग ली गई तो सारे पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई कि यात्रा किस तरीके से चल रही है, यातायात प्रबंधन क्या है, स्वास्थ्य का क्या प्रबंधन है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रबंधन है। तो मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि यात्रा को और ज़्यादा व्यवस्थित किया जाए और जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा मॉनिटर करें। इसी दौरान गैरसैंण में सत्र को लेकर के चमोली जिले के अधिकारियों के साथ खास तौर पर बातचीत की गई। तो डीआईजी गढ़वाल ने साफ तौर पर जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको कहा कि अगर सरकार गैरसैंण में सत्र कराना चाहती है तो 15 जून के बाद करवाए, क्योंकि इस समय यात्रा चरम पर है। चमोली जिला प्रशासन को यात्रा मैनेजमेंट करने में ही पसीने बहाने पड़ रहे हैं। कहाँ हेमकुंड साहब रह गया और कहाँ बद्रीनाथ धाम रह गया और कहाँ गैरसैंण रह गया, क्योंकि तीनों स्थान पूजा चमोली में। तो इसलिए चमोली जिला प्रशासन फिलहाल सरकार से डिमांड कर रहा है कि 15 जून के बाद ही सत्र आहूत किया जाए अगर गैरसैंण में करवाना है, या सरकार 7 जून से ही करवाना चाहती है तो गैरसैंण के बजाय उसे देहरादून में आयोजित करवा ले। अब सरकार को विचार करना है कि सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि वैसे तो ये सरकार का फेलियर है। बीजेपी सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और अब ग्रीष्मकाल में जब वहाँ सत्र आयोजित कराने की बात हो रही है तो व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। यहाँ सरकार ने कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जिसके कारण इस तरीके की दिक्कतें आ रही है। लेकिन यहाँ आए हुए यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें बहुत प्राथमिकता में है और कांग्रेस इन सबको देखते हुए सरकार जो अगला सुझाव देगी या सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें वो पुनर्विचार कर सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक तरफ सत्र पूजा, दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा सरकार के लिए दोनों की दोनों बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है सत्र और 4 धाम यात्रा। आप बने रहे हमारे साथ, ज्योत्सना आपसे